पूजा पाठ करने के बाद भी हमें उसका फल क्यों नहीं प्राप्त होता? अब ये बताओ, अपने खाने के लिए रसमलाई लेकर के आएंगे और भगवान को मंदिर में चढ़ाने के लिए 25 रुपया दर्जन का केला और कहेंगे भगवान को चढ़ाना है, वो दे दे, लड्डू दे दे, वो दे दे। तो कहां से फल? जिस प्रकार का हमारा मन में भाव है उसी तरह हमें फल भी प्राप्त होता है। क्यों? जब हम पूजा पाठ के लिए जाते हैं तो हमें विश्वास नहीं होता। कारण केवल इतना है कि हम जब भगवान के प्रति, सत्कर्म के प्रति जाते हैं तो पहली बात हमें विश्वास नहीं होता और दूसरा हमारे मन में ये संकोच होता है, इतना पैसा खर्च कर देंगे पता नहीं फायदा होगा कि नहीं होगा। और ये चीज पंडित जी को, भगवान को चढ़ाएंगे तो पंडित जी ही तो लेकर के जाएंगे, ये भी एक मन में धारणा होती है। केवल मेरा कहना इतना है कि आचरण हमारा ऐसा हो, अगर हम किसी को देते भी हैं तो ऐसी वस्तु दें कि जिसका वो उपयोग कर सके, उसका वो उपभोग करे। भागवत कहती है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। जो बात, जो व्यवहार हमें स्वयं को अच्छा न लगे वो दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। जो धोती, जो गमछा खरीद करके लाए हैं पंडित जी के लिए, अगर पंडित जी पलट के कह दें कि इसको आप पहनो तो आप नहीं पहनो। जरूरी नहीं कि आप धोती कुर्ता गमछा ही दीजिए, आप उन सबसे क्यों, आपका तो चाहे वो 10 रुपए का है चाहे 20 का है, आपका तो धन गया। कम से कम आप तीनों को हटा दीजिए, एक गमछा ही ले लीजिए सही ढंग का। कम से कम पंडित जी को आप देंगे तो पंडित जी या पंडित जी का परिवार उसका उपयोग करेगा, और जब वो उपयोग करेगा, उपभोग होगा तो आपको उसका लाभ मिलेगा। परंतु हमारी धारणा है जो संसार का रिजेक्ट होगा 3rd क्लास का, और अपने लिए जाएंगे तो अच्छे से अच्छे शोरूम में, और अगर 1500 का जींस दिखाएगा तो बोलेंगे और थोड़ा ऊंचा और थोड़ा ऊंचा। मतलब कहने का क्या, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। जो व्यवहार, जो बात हमें अच्छा ना लगे वो हम दूसरे के साथ करेंगे तो उसको अच्छा लगेगा। शास्त्र ये नहीं कहता, भगवान ये नहीं कहते कि आप ऐसा कर दो। भगवान ने तो स्पष्ट कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। कोई आवश्यक नहीं है कि आप 5 किलो लड्डू लेकर के मंदिर जाओ। भगवान कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र हो किसी भी पेड़ का, फल हो कैसा भी हो, जल नदी का हो, तालाब का हो, हैंडपंप का हो, कुआं का हो, कहीं का भी, पुष्प किसी भी पेड़ का हो, किसी का नाम नहीं लिया, परंतु शर्त केवल इतनी है कि यो मे भक्त्या प्रयच्छति। पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, जल हो, कुछ भी हो, श्रद्धा पूर्वक मुझे अर्पण कर। भाव की प्रधानता होती है।